तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन ग्लूटियल रीजन। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक, और इसको एक क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। मतलब एक ये एज ए क्वेश्चन में आता है कि प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन बोले तो बटक वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो ग्लूटियल रीजन में जो हम लोग इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में इंजेक्शन देते हैं वो कहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दैट इज आईएम इन ग्लूटियल रीजन। अब देखो, इस टॉपिक को हम एक सेकेंड में ख़त्म कर सकते हैं। अगर इसका मेन आंसर पूछे तो मेन आंसर क्या है, इसका प्रीफर्ड साइट क्या है, वेंट्रोग्लूटियल साइट, मतलब कि ग्लूटियस मीडियस मसल में देते हैं। ये अगर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है कि ग्लूटियल रीजन में, मतलब कि बटक वाले रीजन में आईएम इंजेक्शन हम लोग कहाँ देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया एक सेकेंड में, वेंट्रोग्लूटियल साइट। ये क्वेश्चन हो गया और ये आंसर हो गया। ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हो गया। लेकिन इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि समझना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं मेन आंसर। तो मेन आंसर अपना क्या हो गया, जो प्रीफर्ड दो साइट है, एक ओल्ड ट्रेडिशनल साइट है, एक प्रीफर्ड साइट है। तो सबसे पहले प्रीफर्ड जो हम लोग सबसे मेन यहीं पर देना चाहिए, जो हम लोग प्रीफर करते हैं, तो उसके बारे में है। तो प्रीफर्ड साइट कौन सा है, वेंट्रोग्लूटियल साइट। तो इसके बारे में यहाँ पर होता है ग्लूटियस मीडियस मसल। तो आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओल्ड ट्रेडिशनल साइट क्या था। पहले ज़माने में, ये न्यू वाला है, और अभी में क्या यूज करते हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल साइट क्या है, डोर्सोग्लूटियल साइट, और इसमें ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो प्रीफर्ड है, प्रीफर्ड कौन सा है, वेंट्रोग्लूटियल, प्रीफर्ड है वेंट्रो। लेकिन पहले ज़माने में ओल्ड ट्रेडिशन में कहाँ दिखाई दिया जाता था, डोर्सोग्लूटियल। तो डोर्सो वाला अब यूज नहीं होता है, अब हम किसको कहते हैं, वेंट्रो वाले को। और अगर मसल्स की नाम करें तो ग्लूटियस मीडियस में देते हैं, ना कि ग्लूटियस मैक्सिमस में। हाँ, अगर ऑप्शन में ये कहीं नहीं रहा तो हम इसको मार सकते हैं कि ग्लूटियस मैक्सिमस। यहाँ पर दो ऑप्शन, या तो वेंट्रोग्लूटियल साइट वर्ड देगा या ग्लूटियस मीडियस देगा। अब अगर बॉडी का डायग्राम वाइज देखें तो ये हमारा बॉडी हो गया। बटक वाले रीजन को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में बांट देते हैं। तो इस वाले क्वाड्रेंट में हम लोग को जो येलो वाला है वो सेफ एरिया है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए। पहले हम लोग इस वाले एरिया में देते थे, ग्लूटियस मैक्सिमस वाले में। इस वाले में देते थे, इसमें प्रॉब्लम होता था कि यहाँ पर एक नर्व पाया जाता है जिसका नाम है सिएटिक नर्व। इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि सिएटिक नर्व क्या करता था। ये नीचे वाले पैर के नीचे वाले पार्ट में इम्पल्स सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो यहाँ पे डर रहता था कि कहीं अगर इंजेक्शन का निडल इसको इस नर्व को टच कर गया तो इस साइड में व्यक्ति को पैरालिसिस मार सकता था। जहाँ पर आप अगर इंजेक्शन गलती से अगर सिएटिक नर्व को टच कर गया है तो इस वाले बॉडी पार्ट में पैरालिसिस मार सकता है बस एक इंजेक्शन देने से। ठीक है, तो पहले ज़माना में यहाँ दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ ना दे के यहाँ दी जाता है। तो जो ये वाला क्वाड्रेंट आपको नज़र आ रहा है, ये कमर हो गया। कमर के साइड में जो ये वाला है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेफ एरिया फॉर आईएम इंजेक्शन। ग्लूटियस मैक्सिमस पहले, अब यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे सिएटिक नर्व पाया जाता है। थोड़ा सा सिएटिक नर्व को विजुलाइज करवाते हैं कि ग्लूटियस मैक्सिमस में क्यों नहीं देते हैं। एक सेकेंड, ये आपका रहा नर्व, ये आपका रहा सिएटिक नर्व, ये आपका बॉडी पोजीशन हो गया। ये सिएटिक नर्व जो येलो वाला है, येलो वाला सिएटिक नर्व है। तो अगर आप इस पोर्शन में अगर इंजेक्शन आप देते हैं किसी पेशेंट को इस पोर्शन में, तो मे बी कभी गलती से निडल इसको टच करते इसको पंचर कर सकता था। अगर ये एक बार पंचर हो गया तो ये पूरा बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है क्या हो जाएगा, पैरालिसिस यहाँ मार सकता है, पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस वाले रीजन में अब नहीं देते हैं, इसके ऊपर वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें देते हैं। क्यों देते हैं, सिएटिक नर्व को बचाने के लिए। सिएटिक नर्व क्या है, ये ऊपर से आ रहा है अपना स्पाइनल कॉर्ड से, और ये पूरा नीचे वाले पोर्शन में अपना इम्पल्स सेंड करता है। तो अगर बना सकते हैं तो इसको ही बनाइएगा, सिएटिक नर्व दर्शा दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो
टॉपिक में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन का आंसर देख लिए। वेंट्रोग्लूटियल साइट में देंगे, पहले देते थे डोर्सोग्लूटियल में। अब व्हाई वेंट्रोग्लूटियल इज प्रीफर्ड, अब यहाँ पर देखेंगे कि वेंट्रोग्लूटियल को हम लोग क्यों प्रीफर्ड करते हैं इन कंपेरिजन टू डोर्सोग्लूटियल। तो इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, इसको 6 पॉइंट में हम लोग कवर किए हैं। फीचर में नर्व है, ब्लड वेसल्स है, मसल थिकनेस है, फैट थिकनेस है और पेशेंट पोजीशन है। अब किसका कंपेरिजन कर रहे हैं, वेंट्रोग्लूटियल साइट का और डोर्सोग्लूटियल साइट का। वेंट्रोग्लूटियल को प्रीफर्ड क्यों करेंगे और इसको अवॉइड क्यों करेंगे। तो सबसे पहला फीचर देखते हैं हम लोग, नर्व। तो देयर इज नो एनी मेजर नर्व, वेंट्रोग्लूटियल रीजन में कोई मेन नर्व नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर डैमेज होने का चांस खतरा भी नहीं है। लेकिन डोर्सोग्लूटियल रीजन में हाई रिस्क ऑफ सिएटिक नर्व इंजरी, अगर आप डोर्सोग्लूटियल रीजन में देते हैं तो यहाँ पर सिएटिक नर्व इंजरी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो सबसे पहला रीजन हो गया कि इसको प्रीफर क्यों करेंगे। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। तो वेंट्रोग्लूटियल में मेजर ब्लड वेसल्स आर लेस इन नंबर, जो वेंट्रोग्लूटियल रीजन होता है वहाँ पर कोई ज़्यादा मेन ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। अगर मेन ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाएगा तो हम मसल्स में दे रहे हैं, तो अब वहाँ पर हमारा कोई ब्लड वेसल पंचर होने का भी चांस नहीं रहेगा, पंचर होने का खतरा भी नहीं रहेगा। अगर ब्लड वेसल वहाँ पर पंचर होता है तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप वेंट्रोग्लूटियल में देते हैं तो इससे भी बच सकते हैं। डोर्सोग्लूटियल में क्या है, मेजर वेसल्स प्रेजेंट दैट इज सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इस रीजन में डोर्सोग्लूटियल रीजन में मेजर वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अगर इस रीजन में इंजेक्शन देते हैं तो यहाँ पर इस सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी में पंचर होने का चांस है, तो इससे ब्लड लीकेज होगा। नेक्स्ट मसल थिकनेस की बात करते हैं। तो वेंट्रोग्लूटियल रीजन में कंसिस्टेंट मसल थिकनेस होता है, कंसिस्टेंट मसल थिकनेस, लेकिन हाँ, तो वेंट्रोग्लूटियल में कंसिस्टेंट मसल थिकनेस होता है, लेकिन इसमें डोर्सोग्लूटियल में फैट लेयर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, वेंट्रोग्लूटियल में मसल्स थिक रहता है, लेकिन डोर्सोग्लूटियल में उस रीजन में फैट ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तो हमको फैट में इंजेक्शन देना है कि मसल्स में देना है, मसल्स में देना है, तो इसीलिए वेंट्रोग्लूटियल को प्रीफर करेंगे इन कंपेरिजन टू डोर्सोग्लूटियल। नेक्स्ट है फैट थिकनेस। तो वेंट्रो में थिन लेयर ऑफ फैट पाया जाता है और डोर्सो में थिक लेयर ऑफ फैट पाया जाता है। अगर पेशेंट पोजीशन की बात करें तो अगर आप वेंट्रोग्लूटियल में दे रहे हैं तो साइड लेइंग लेटरल पोजीशन में पेशेंट रहेगा तो हो जाएगा, और डोर्सो में प्रोन पोजीशन मतलब अगर देहाती भाषा में बोले तो पेट कुहाने, मतलब पेट अब बेड को टच करना चाहिए। और साइड लेइंग पोजीशन करने का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह से, ये वाला साइड लेइंग पोजीशन है, इस तरह पेशेंट रहेगा। थोड़ा सा एक पैर को कहेंगे ठेवना से हल्का सा मोड़ दीजिए, पेशेंट को बोलेंगे साइड लेइंग पोजीशन में आइए, ठेवना को हल्का सा यहाँ पर मोड़ लीजिए, और फिर यहाँ पर हम लोग आसानी से इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेकेंड पॉइंट भी क्या देख लिए, सेकेंड पॉइंट देख लिए कि व्हाई वेंट्रोग्लूटियल इज प्रीफर्ड। तो 6 बात में हम लोग कंपेरिजन किए कि क्यों इसको प्रीफर करते हैं। सबसे पहला नर्व देखे, दूसरा ब्लड वेसल देखे, तीसरा मसल थिकनेस देखे, पांचवा फैट थिकनेस और पेशेंट पोजीशन। फिर दोनों में कंपेरिजन किए, वेंट्रो को क्यों प्रीफर करेंगे और डोर्सो को क्यों अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसीड्यूर की पॉइंट, मतलब हम लोग को पता चल गया कि कहाँ पर देना है तो क्या करना है। नहीं, इसके पहले प्रोसीड्यूर के पहले इसको भी छोड़ देते हैं, ये वाला, ये भी मेथड, इसको समझो थोड़ा सा। इसके बाद नोट्स में भी यही रहेगा, वो नोट्स में नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब जो कंपेरिजन किए थे उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। भी मेथड स्टेप क्या है। अब देखो, हमको एक बात पता चल गया है कि कहाँ देना है, तो पेशेंट के वेंट्रोग्लूटियल रीजन में देना है। अब वेंट्रोग्लूटियल रीजन में भी कहाँ देना है, उसको जो पोजीशन जहाँ पर हमको निडल को इंसर्ट करना है, उस पोजीशन को जो पता करते हैं जिस मेथड से, उसको बोलते हैं भी मेथड। तो भी मेथड में 5 स्टेप करते हैं। सबसे पहला है पाम ऑन ग्रेटर ट्रोकेंटर। सबसे पहले पेशेंट को साइड लेइंग पोजीशन में ला देना है। उसके बाद हम अपने हाथ के पाम को कहाँ पर रखना है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पर रखना है। ग्रेटर ट्रोकेंटर क्या होता है, तो ये जो हमारा फीमर का हड्डी होता है, तो ये वाला देखो
ये वाला हेड जो है वो अपना हिप बोन में जाके हिप जॉइंट बनाएगा, और ये जो साइड वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो हमारा जो पाम है इस जगह पे रखना चाहिए। अगर लेफ्ट फीमर है, अगर पेशेंट का लेफ्ट के साइड दे रहे हो, मतलब अगर पेशेंट इस तरह से सोया हुआ है कि हमको पेशेंट के लेफ्ट साइड में देना है, तो अपना राइट हैंड के पाम को कहाँ रखेंगे, ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास रखेंगे। इसको अच्छे से विजुलाइज करवाएंगे, टेंशन नहीं लो। बस अभी यहाँ पर स्टेप देखो। तो सबसे पहले पाम को कहाँ रखना है, पाम को रखना है ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास। उसके बाद इंडेक्स फिंगर किसको बोलते हैं, जो अंगूठा का बाद वाला जो फिंगर है उसको बोल रहे हैं इंडेक्स फिंगर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर को कहाँ रखते हैं, इंडेक्स फिंगर को रखते हैं ASIS का फुल फॉर्म एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो पाम को कहाँ रखेंगे, ट्रैकेंटर। अभी बस याद करो, पाम को कहाँ रखेंगे, ट्रैकेंटर, और इंडेक्स फिंगर को कहाँ रखेंगे, ऑन ASIS। मिडिल फिंगर को कहाँ रखेंगे, इलियक क्रेस्ट पे। रिजल्ट, जब आप ये 3 काम कीजिएगा, पाम को रखिएगा ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास, इंडेक्स फिंगर को रखिएगा ASIS के पास, और मिडिल फिंगर को रखिएगा इलियक क्रेस्ट के पास, तो आपको वहाँ पर भी शेप्ड बन जाएगा। किसके बीच में, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो शेप बनेगा, एक स्पेस बनेगा, उसको बोलेंगे भी शेप। और वो जो भी बनेगा उसी के सेंटर में हम लोग को इंजेक्शन देना पड़ता है इन वेंट्रोग्लूटियल साइड। तो सबसे पहले देखो, हम लोग अभी तक देखे क्या, सबसे पहले तो पूछे कि भैया IM कहाँ दे सकते हैं, तो हमारा आंसर था कि मोस्ट प्रीफर्ड साइड है वेंट्रोग्लूटियल रीजन। अब बोले ठीक है वेंट्रोग्लूटियल रीजन हमको पता चल गया, लेकिन इंजेक्शन उस रीजन में भी कहाँ देना है, तो बोला सिंपल है कि पेशेंट को सुला दीजिए, साइड लेइंग पोजीशन में ला दीजिए, और अगर आपका पेशेंट के लेफ्ट साइड में दे रहे हैं तो अपना राइट हैंड लीजिए, और राइट हैंड के पाम को कहाँ रखिएगा, ग्रेटर ट्रैकेंटर के पास। वो फीमर के जो फीमर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ग्रेटर यहाँ पर पाम को रखना है, ठीक है, तो पाम को रख देंगे ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास। इंडेक्स फिंगर को रखेंगे ASIS के पास, और मिडिल फिंगर को रखेंगे इलियक क्रेस्ट के पास। तो मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर हो गया, और ये इंडेक्स फिंगर हो गया, और ये अपना अंगूठा हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक भी बनेगा, और इसी भी के सेंटर में हम लोग को इंजेक्शन देना रहता है। फिर से बता रहे हैं, पाम को रखेंगे इसके ऊपर, पाम को जब ट्रोकेंटर के ऊपर रखेंगे तो इंडेक्स फिंगर को रखते हैं ASI, इसको मान लेते हैं इंडेक्स फिंगर है। तो ये हो गया मिडिल फिंगर इसके बाद वाला, और ये हो गया अपना अंगूठा। तो ये जो भी बना, इसी भी के बीच में हम लोग इंजेक्शन देते हैं। तो रिजल्ट भी शेप्ड हो गया, इंजेक्ट इन सेंटर ऑफ भी। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ग्रेटर ट्रोकेंटर तो समझ में आ गया, ASIS का है, इलियक क्रेस्ट क्या है। तो ये एक सेकेंड रोटेट कर देते हैं, हाँ ये वाला फिगर देखिएगा ध्यान से। तो ये अपना फीमर वाला बोन आ रहा है, ये अपना GT है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये यहाँ पर हिप बोन में जाके ज्वाइंट हो गया। ये है ASIS, और ये होता है ऊपर वाला जो पार्ट है इलियक क्रेस्ट है। तो यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पे रखना है थंब रखना है, यहाँ पे रखना है इंडेक्स फिंगर ASI के, और इलियक क्रेस्ट के पास क्या रखना है, मिडिल फिंगर। ठीक है, यहाँ पे रखना है मिडिल फिंगर, यहाँ पे रखना है इंडेक्स फिंगर, और यहाँ पे रखना है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे रखना है मिडिल, यहाँ पे रखना है इंडेक्स, और यहाँ पे रखना है पाम। जब वो इस पोजीशन में रखिएगा तो भीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, 2 उंगली के बीच में, इसी के सेंटर में हम लोग को देना है। तो ASIS क्या होता है, फील आ गया, GT क्या होता है, फील आ गया, इलियक क्रेस्ट क्या होता है, फील आ गया। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट किए कि भी मेथड क्या होता है। तो अभी तक हम लोग देखे कि सबसे पहले हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि IM हम लोग ग्लूटियल रीजन में कहाँ देते हैं। तो IM हम लोग ग्लूटियल रीजन में वेंट्रोग्लूटियल साइड में देते हैं। अब वेंट्रोग्लूटियल साइड तो हमको पता चल गया, वो क्वाड्रेंट 4 बनाए थे, 4 में जो अपर आउटर था उसमें दे रहे थे।
अब है कि कहाँ पर इंजेक्शन नीडल को इंजेक्ट करेंगे, कहाँ इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि अगर पेशेंट के राइट साइड में दे रहे हैं तो अपना लेफ्ट हैंड यूज कर दिए, अगर पेशेंट के लेफ्ट साइड में मतलब हिप साइड में, लेफ्ट हिप साइड में दे रहे हैं तो अपना राइट हैंड यूज कर दिए, मतलब जस्ट उल्टा। तो यूज करने का मतलब क्या हुआ, पाम को रखिए ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास, इंडेक्स फिंगर को रखिए ASIS के पास एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन पे, मिडिल फिंगर को रखिए इलियक क्रेस्ट के पास, तो आपको V शेप्ड फॉर्म होगा और उसी के सेंटर में हमको इंजेक्ट करना है। अब हमको देखो पोजीशन पता चल गया है कि कहाँ देना है, इसको इस तरह से विजुलाइज भी कर सकते हैं। ये अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, ये फीमर बोन हो गया, ये वाला पार्ट जाके तुम्हारा हिप बोन में जाके जुड़ेगा, ये वाला पार्ट है ग्रेटर ट्रोकेंटर। ओके, अगर इस फिगर में देखो तो ये हो गया ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये हो गया ASIS और ये हो जाएगा ये इलियक क्रेस्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो फिगर दिखा रहे हैं, ये फिगर मान लेते हैं पेशेंट का राइट साइड है, पेशेंट का साइड से, तो इस मोबाइल पे ही हाथ को रखना, इस मोबाइल अभी स्क्रीन पे ही कौन से हाथ को रखोगे, लेफ्ट को रखोगे, लेफ्ट को रखोगे तो एक V टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, उसी के बीच में हम लोग को देना रहता है। जो अंगूठा रहता है यहाँ पर जब पाम को रखोगे तो जो अपना अंगूठा रहता है यहाँ से देखो ये वाला पार्ट डिनोट कर रहा है ग्रोइन रीजन समझ रहे हो, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो अपना जो अंगूठा जो रहता है इस डायरेक्शन में यहाँ पर रहता है, जब हम लोग वो V बनाते हैं तो अंगूठा यहाँ रहता है। ठीक है, तो अपना लेफ्ट वाला हाथ रखोगे यहाँ पर अंगूठा और फिर इधर एक और इधर एक, तो ये वाला पोजीशन पर आपको इंजेक्शन देना है। आई होप फील आया होगा। और इस जगह पे पाम रखना है। ठीक है, इसको इस तरह से और विजुलाइज करो, देखो कुछ इस तरह से, देखो पाम जो है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास है, ये अंगूठा देखो ग्रोइन रीजन में जा रहा है, ये वाला हो गया ASIS के पास, ये मिडिल फिंगर इधर इलियक क्रेस्ट के पास हो गया। अब इन दोनों के V लाइक का स्ट्रक्चर बना, इसके बीच ही हम लोग इंजेक्शन देते हैं। आई होप समझ में, ये वाला तो ज़रूर बनाना है, ये वाला फिगर जरूर, इलियक क्रेस्ट समझ में आ रहा है, एकदम ईजी वे में है। और ये साइड लेइंग पोजीशन हो गया, सिएटिक नर्व हो गया। तो इस तरह से बस इतना ही इसमें समझना था। ये वाला अगर भी निकालना सीख गए तो फिर कोई भी निकालने का फिर से बता रहे हैं, थोड़ा सा समझो। अगर पेशेंट के राइट साइड में दे रहे हो तो अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, और अगर पेशेंट के लेफ्ट साइड में दे रहे हो तो अपना राइट हैंड यूज करेंगे। ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास अपना पाम को रखेंगे, और ग्रेटर ट्रोकेंटर तुमको कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर ट्रोकेंटर कहाँ है, तो वहाँ जब इस पोजीशन, जब यहाँ पर अपने पाम को रखेगो तो देखना ये जो अंगूठा है, ये वाला अंगूठा अगर ग्रोइन रीजन के पास है तो मतलब आपका जो पाम है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास है जनरली। तो सबसे पहले पाम को रखेंगे, फिर मतलब यही डिनोट करना, ये अंगूठा जो है ये ग्रोइन रीजन के डिनोट करना चाहिए, उसी के सामने होना चाहिए, ग्रोइन रीजन के सामने। यहाँ पर ये वाला हड्डी भी जहाँ पर बेल्ट कसाता है वहाँ पर भी फील कर सकते हो, यहाँ पर उंगली से। तो फिर और यहाँ पर देना है ये वाला एंटीरियर ASIS पर देना है इंडेक्स फिंगर को, फिर मिडिल फिंगर को देना है, जो V बना है उसी के बीच में इंजेक्शन देना है। ये वाला डायग्राम बनना चाहिए, मस्ट है, बाकी सब डायग्राम बनना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर समझ लिए थे, फिर इलियक क्रेस्ट क्या होता है, ASIS क्या होता है, उसके बाद फिर ये विजुलाइजेशन के लिए ग्रेटर ट्रोकेंटर, फिर यहाँ पर यहाँ पर हाथ रख के भी फील कर सकते हो, और जनरली हम लोग को ऐसे हाथ रखते हैं, और जो भी बनता है एक नंबर, इससे किसी को भी आप समझा सकते हो इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो भी कैसे बनाना है ये भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग को भी पता चल गया है। अब प्रोसीड्यूर की पॉइंट, अब हम लोग को फाइनली इंजेक्शन देना है। सबसे पहले हमको थ्योरेटिकल नॉलेज पता चल गया कि कहाँ देना है, तो वेंट्रोग्लूटियल साइट पर देना है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज में आते हैं कि वेंट्रोग्लूटियल साइट पर भी कहाँ देना है, तो वहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज भी टेक्निक लगाएंगे, भी टेक्निक में फिर प्रैक्टिकल करेंगे। थंब को कहाँ रखना है, पाम को कहाँ रखना है, इंडेक्स को कहाँ रखना है, मिडिल फिंगर को कहाँ रखना है, तो इसके बाद V शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, और V के सेंटर में हमको इंजेक्शन देना है। अब इंजेक्शन देते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहला बात है कि निडल साइज जनरली 1.5 इंचेज इन एडल्ट टू इंश्योर डीप मसल्स रीचेज। हम लोग को जो निडल का साइज होना चाहिए कम से कम 1.5 इंच होना चाहिए। देखो जो हम लोग का जो नटराज वाला इंच रहता है वो 10 इंच का रहता है, तो उससे विजुलाइज कर सकते हो कि वो 10 पार्ट में डिवाइडेड है,
तो उसका एक पार्ट कितना रहेगा, तो 1.5 पार्ट लंबा इतना कम से कम होना चाहिए। तो निडल साइज जनरली 1.5 इंच होना चाहिए एडल्ट में। जी अगर 1.5 से रहेगा तो वो फैट में ही पड़ जाएगा सुई, वो मसल्स के पास नहीं जा पाएगा और मसल्स फैट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अपना जो निडल का साइज कितना है 1.5 इंच मिनिमम एडल्ट के लिए होना चाहिए। तो निडल साइज क्या है, जनरली 1.5 इंचेज एडल्ट टू इंश्योर डीप मसल रिचेज। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसर्शन, कितना डिग्री पर उसको इंसर्ट करना है, तो 90 डिग्री पर इंसर्ट करना है। अब नेक्स्ट है टेक्निक, इंसर्ट करने के समय भी एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जेड ट्रैक। जेड ट्रैक तुमको अभी बताएंगे क्या होता है, कैसे यूज होता है, उसका क्या बेनिफिट है। तो यूज द जेड ट्रैक टेक्निक टू प्रिवेंट मेडिकेशन लीकेज इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मिनिमाइज इरिटेशन। बोल रहा है जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट करते वक्त जेड ट्रैक टेक्निक को यूज कीजिए। अब सुनो जेड ट्रैक टेक्निक क्या है। जेड ट्रैक टेक्निक क्या है उसको तो बाद में बताएंगे। सबसे पहले इसका बेनिफिट तुम विजुलाइज करो, हम ब्रेड लिए हैं, ब्रेड जो खाने वाला ब्रेड होता है, ब्रेड लिए हैं। ब्रेड का हम लोग 4 पीस स्लाइस लिए, 4 स्लाइस लिए, उसको एक के ऊपर एक रख दिए, ठीक है। अब जब हम उसमें अब ब्रेड को रख दिए टेबल पर, रख दो 4 स्लाइड। अब उसमें हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं नीडल एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पर जब स्ट्रेट किए हैं तो देखिए कि क्या उसमें क्या बनेगा, एक ऊपर से नीचे तक एक एकदम स्ट्रेट होल बन जाएगा। एक स्ट्रेट होल, स्ट्रेट होल करने का मतलब सीधा सा एक गड्ढा बन जाएगा, एक कुआं जैसा, ठीक है। तो अगर आप उसमें इंजेक्शन स्ट्रेट दे दिए हैं और उससे फिर इंजेक्शन को निकाल लिए तो पूरी जल्दी फिल हो नहीं पाता है। देखो मैं इसको विजुलाइज कैसे करवाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुनो। जब ब्रेड में हम लोग स्ट्रेट नीडल डाल देंगे तो वो एक जब उसमें डाले और फिर हम लोग बाहर खींच लेते हैं, तो बाहर खींचने से ये होता है कि एक कुआं जैसा एक स्ट्रेट होल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें कि सामने वाले पेशेंट को दर्द भी ज़्यादा होता है, मेडिकेशन भी सही जगह पर नहीं पहुंचता है, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग जेड ट्रैक टेक्निक यूज करते हैं। जेड ट्रैक टेक्निक क्या यूज करेंगे, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सुनो। जेड ट्रैक टेक्निक कैसे, स्टेप फर्स्ट क्या है, वो भी जहाँ पर आपको पता चल गया उसका सेंटर, तो वहाँ पर पुल द स्किन, वहाँ पर जो स्किन रहता है उसको या तो साइड वाइज या तो डाउन, किधर भी आप खींचिए। पुल द स्किन कितना खींचना है, 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर। और अगर सेंटीमीटर फील नहीं हो रहा है तो नटराज वाला 10 जो इंच आता है वो 10 इंच का होता है, तो उसमें विजुलाइज कीजिए 1 से 1.5 इंच। तो सबसे पहले वहाँ के स्किन को 1 से 1.5 इंच तक नीचे या साइड वाइज खींच देना है। खींच जब दिए हैं उसके बाद निडल को इंसर्ट करना है 90 डिग्री पर, ठीक है। सबसे पहला स्किन को खींच लिए, उसके बाद निडल को इंसर्ट किए, उसके बाद एस्पिरेट द इंजेक्ट एस्पिरेट एंड इंजेक्ट। एस्पिरेट मतलब ऊपर थोड़ा सा हवा खींचते हैं, अगर एयर बबल आ रहा है मतलब सही जगह पर है, अगर ब्लड आ रहा है मतलब आप किसी वेन या आर्टरी को पंचर कर दिए हैं, तो फिर हम लोग इंजेक्शन नहीं देते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेप 3 में एस्पिरेट करेंगे, उसके बाद इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट स्लोली करते हैं, स्लोली कहने का मतलब हुआ कि 10 सेकेंड में 1 ml डालते हैं, समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10 सेकेंड में 1 ml, जो कि हम लोग जनरली ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, तो पाप लगेगा। नेक्स्ट है स्टेप 4 क्या है, द 10 सेकेंड वेट। जब आप इंजेक्ट कर दिए हो तो तुरंत आपको सुई नहीं खींच लेना है, कम से कम 10 सेकेंड वेट करना है। 10 सेकेंड ना कर सकते, कम से कम 5 सेकेंड भी वेट करो, ये ना कि तुरंत दिए और खींच लिए। कुछ आदमी ऐसा होता है कि दिए और खींच लिए, ना वो गलत है। स्टेप 4 में 10 सेकेंड वेट। नेक्स्ट 5 में क्या है, विड्रॉ एंड रिलीज। उसके बाद इंजेक्शन को जो निडल होता है उसको ऊपर खींचना है, उसके बाद जो आप स्किन पुल किए थे, जो खींच के रखे हुए थे, छोड़ना है। ये सारा प्रोसेस जो हम लोग किए हैं, इंसर्ट किए हैं, एस्पिरेट किए हैं, इंजेक्ट किए हैं, 10 सेकेंड वेट किए हैं, ये सब खींचे हुए स्किन में ही किए हैं। जब आप निडल को निकाल लीजिएगा उसके बाद स्किन को छोड़िएगा। स्टेप 5 क्या हो गया, विड्रॉ एंड रिलीज। स्टेप 6 क्या है, डू नॉट मसाज। वहाँ पर हम लोग को मसाज नहीं करना है। पहले वाला कॉन्सेप्ट था कि इंजेक्शन दे के रगड़ दिए, नहीं, वहाँ पर मसाज नहीं करना। इसका रीज़न क्या है, मसाज कैन फोर्स मेडिकेशन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड काउजेज इरिटेशन।
जब आप मसाज करते हैं तो जो आप दवाई दिए हैं हो सके वो कहाँ चल जाए, सब क्यूटेनियस टिश्यू में चला जाए, और जिससे पेशेंट में इरिटेशन देखने को मिल सकता है। तो जेट ट्रैक क्या है, सिंपल में स्किन को पुल करते हैं, कितना 1 से 1.5 इंच तक पुल करते हैं, 90 डिग्री पर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद एस्पिरेट करते हैं, फिर स्लोली इंजेक्ट करते हैं, फिर 10 सेकेंड वेट करते हैं, फिर निडल को निकालते हैं, फिर स्किन को छोड़ते हैं। तो यही अपना हुआ जेट ट्रैक टेक्निक। जेट ट्रैक टेक्निक से ये होता है कि वहाँ पर हीलिंग आसानी से होता है। जैसे कि जेट ट्रैक टेक्निक में क्या होता है, जैसे तुम स्किन खींच दिए हो, तो स्किन खींच दिए हो और फिर उसके बाद निडल डाले हो, तो जैसे ही निडल तुम निकालोगे स्किन छोड़ोगे, तो फिर जो स्किन को छोड़े हो तो अपना पोजीशन, रियल वाला पोजीशन गेन करेगा। तो जो पहले से तुम निडल से जो तुम होल बनाए थे वो आसानी से तुरंत वो अपना फिलअप कर लेगा उस जगह को, तो आपका बाहर दवाई भी नहीं आएगा। तो इस तरह से जेट ट्रैक है। और तो हम लोग प्रोसीड्यूर में पढ़ रहे थे, एंगल ऑफ इंसर्शन हो गया था, टेक्निक यूज कौन सा करना है, जेट ट्रैक करना है। जेट ट्रैक में 6 स्टेप है, और एस्पायरेशन का ध्यान रखना हमेशा, ऑलवेज एस्पायरेट फॉर 5 to 10 सेकेंड टू इंश्योर नोट ब्लड वेसल्स हैज बीन पंक्चर। हमेशा हम लोग को एस्पिरेट करना है, अगर एयर बबल आ रहा है तभी हम लोग को इंजेक्शन देना है, नहीं तो नहीं देना है। अब सुनो, इस टॉपिक को हम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। तो ये टॉपिक कुछ इस तरह से था कि क्वेश्चन ये था कि आईएम इंजेक्शन को ग्लूटियल रीजन में कहाँ देंगे। तो सबसे पहला बताया कि भैया 2 जगह देते हैं, एक होता है वेंट्रोग्लूटियल और एक होता है डोर्सोग्लूटियल। तो पहले के ज़माना में डोर्सोग्लूटियल में दिया जाता था, लेकिन अब के समय में वेंट्रोग्लूटियल में दिया जाता है। फिर सामने पूछा कि अच्छा वेंट्रोग्लूटियल में कब देते हैं, तो उसका 4-5 रीजन हम लोग बताए हैं कि वेंट्रोग्लूटियल में कोई मेजर नर्व नहीं पाया जाता है, कोई मेजर ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, यहाँ पर मसल्स का थिकनेस कंसिस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, यहाँ पर फैट का लेयर कम थिन रहता है, और इसमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रहे या ना रहे, सीधे थोड़ा सा साइड करवट करवाइए और आप दे सकते हैं। जैसे कि किसी का ऑपरेशन हुआ है तो आप उसको प्रोन पोजीशन में पेट घुमाने नहीं सुला सकते हैं, तो वैसे पेशेंट में वेंट्रोग्लूटियल बेस्ट है। तो इसके बाद हम लोग देखें कि वेंट्रोग्लूटियल को प्रूव किए, एकदम डोर्सोग्लूटियल से कंपेरिजन करके प्रूव किए। उसके बाद हम लोग देखें कि अच्छा ठीक है, हमको पता चला गया कि वेंट्रोग्लूटियल में देना है, तो अब बताइए कि वेंट्रोग्लूटियल में कहाँ देना है। तो उसके लिए अपना आ गया भी मेथड। तो भी मेथड में क्या करना है, तो पाम को रखना है ग्रेटर ट्रोकेंटर पर, इंडेक्स को ASIS के पास, मिडिल फिंगर को इलियक क्रेस्ट के पास, तो कुछ भी शेप स्ट्रक्चर बनेगा, उसके सेंटर में हमको देना है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर कुछ इस तरह से हो गया, इलियक क्रेस्ट ये है, ASIS ये है, GT ये है। फिर उसके बाद ये ग्रेटर ट्रोकेंटर विजुलाइज किए, फिर ASIS ग्रेटर ट्रोकेंटर विजुलाइज किए, फिर ये वाला फाइनली हम लोग देखें कहाँ देते हैं, फिर साइड लेइंग पोजीशन देख लिए, फिर यहाँ पर सिएटिक नर्व देख लिए। उसके बाद हमसे बोला गया कि ठीक है, हम समझ गए कि आप भी मेथड के द्वारा आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल गया है कि यहाँ यही इंजेक्शन देना है। अब क्या कीजिएगा, तो अब बोल रहा है कि यहाँ पर इंजेक्शन देने से पहले हम लोग को जेड ट्रैक टेक्निक यूज करना है। तो जेड ट्रैक टेक्निक कैसे यूज कीजिएगा, तो वहाँ जहाँ पर देना है वहाँ के स्किन को 1 से 1.5 इंच तक नीचे खींच दीजिए, उसके बाद 90 डिग्री पर निडल को इंसर्ट कीजिए, फिर उसके बाद एस्पिरेट कीजिए, उसके बाद इंजेक्ट कीजिए, स्लोली इंजेक्ट कीजिए, फिर 10 सेकेंड वेट कीजिए, फिर निडल को निकालिए, फिर लास्ट में स्किन को छोड़ दीजिए इससे, और वहाँ पर मसाज भी नहीं करना है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो और फिर प्रोसीड्यूर में निडल साइज कितना रहना चाहिए, 1.5, एंगल ऑफ इंसर्शन 90 डिग्री, टेक्निक यूज जेट ट्रैक है। तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप बेहतर से आईएम को देने में सक्षम हैं, आईएम अच्छा से आप दे सकते हैं। तो कोशिश किए समझाने का, समझ में आया तो आया, और अगर नहीं आया तो बताना, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, ठीक है।